गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके आरोह से गद्य खंड से दूसरा चैप्टर मियां नसरुद्दीन पढ़ेंगे। तो उससे पहले जो इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी, उनके जीवन पर एक दृष्टि डाल देते हैं, फिर हम मियां नसरुद्दीन पाठ को पढ़ेंगे। तो जो कृष्णा सोबती जी हैं, ये हिंदी कथा साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। उनका मानना है कि कम लिखो लेकिन विशेष लिखो। यही कारण है कि उनका लेखन संयमित रहा है। उनकी रचनात्मकता साफ सुथरी रही है, जिसके कारण इनका एक अलग पाठक वर्ग रहा है। इनकी रचनाओं को पढ़ने वाले जो पाठक थे, उनका एक अलग समूह रहा है और अलग क्या नित्य नए पाठक वर्ग इनके बनते गए हैं। उनकी कई उपन्यासों, लंबी कहानियों, संस्मरणों ने हिंदी के साहित्य संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, साहिनी, हसमत आदि। चलिए बता देते हैं इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म सन 1925 ईस्वी में 18 फरवरी को हुआ था। 18 फरवरी को 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, जो पश्चिम बंगाल था और वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत आ गया वो क्षेत्र। जब भारत का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो गुजरात का वो हिस्सा जिसमें लेखिका का जन्म हुआ था, वो पाकिस्तान में चला गया। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 25 जनवरी 2019 में। चलिए इनके माता पिता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या नाम था? इनके पिता का नाम था दीवान पृथ्वीराज सोबती तथा इनकी माता का नाम था श्रीमती दुर्गा सोबती। इनकी 2 बहनें और एक भाई था। इनकी छोटी बहन का नाम था सुषमा अब्बी और बड़ी बहन का नाम था राज चोपड़ा। आपको लग रहा होगा ये तो जेंट्स नाम है, लड़कों के नाम होते हैं, लेकिन इनकी बड़ी बहन का नाम था राज चोपड़ा। इनके भाई का नाम था जगदीश सोबती। इनके पति का नाम था श्री शिवनाथ, जो डोंगी भाषा के लेखक थे। अब यहाँ पर भी एक कहानी दिलचस्प है कि इन्होंने अपना पूरा जीवन अकेले गुजार दिया और 70 वर्ष की उम्र में इन्होंने शिवनाथ जी से विवाह किया। चलिए इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। इनकी रचनाएं क्या हैं? डार से बिछड़ी, मित्रों मर जाने, यारों के यार, दिन तिहाड़, सूरजमुखी के अंधेरे, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम आदि। तो बच्चों, ये हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान रखती हैं और इन्हें हिंदी का ज्ञान तो था ही, हिंदी के अलावा इनकी पकड़ उर्दू, पंजाबी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा पर भी थी। तो इनके जीवन परिचय में बस इतना ही, और हम आपको फिर आपका पाठ पढ़ाएंगे मियां नसरुद्दीन। मियां नसरुद्दीन जो पाठ है, बड़ा दिलचस्प है। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी और एक तरह से हास्य रस में है ये, और हंसी भी आएगी, अच्छा लगेगा, और बहुत कुछ हास्य के साथ साथ बहुत कुछ गहराई लिए हुए भी है ये पाठ। तो इस पाठ को हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद बच्चों। इनकी जीवनी लिख लीजिएगा बेटा, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, संक्षिप्त जीवनी इनकी लिख लीजिएगा।